हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पर बहुत भारी अनियमितताएं हैं। जब शुरुआत हुई तो दिव्या कुमारी फोगाट जो थी वो एक बहुत होनहार साइंटिस्ट थी और वो गोल्ड मेडलिस्ट थी एमएससी पीएचडी की। उनको बड़ी घेर करके और बड़ा तड़पा करके और बहुत ज़्यादा उसका नुकसान करके, प्रमोशन रोक के, एसआर में कमेंट दे के, मैक्सिको और बांग्लादेश वगैरह के उसके जो टूर थे वो कैंसिल वाइस चांसलर ने किए। और अपने जो स्टाफ के लोग थे, जो उनके रजिस्ट्रार पवन कुमार है, चाहे वो करमल मलिक है, उनके द्वारा उसको बहुत ही प्रताड़ित किया गया। और वाइस चांसलर भी चाहता था कि ये प्रताड़ित हो और इस तरीके से उसको बहुत ही जलील किया गया और वो मरने पे मजबूर हुई। और एक और मौत हुई थी विकास हुड्डा की। वो सुखबीर सिंह ने बहुत ही गलत तरीके से झूठे केस लगा करके उसको उठाया, उसको पिटवाया और कुछ दिन के बाद ही उसकी डिप्रेशन में आके पुलिस कस्टडी में शायद उसकी मौत होगी। और इस तरीके का मतलब जो था बना हुआ था। तो मैं इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एंड हेड रिटायर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, और इस यूनिवर्सिटी का अन्न पानी खाया है। और हमें से नहीं रह गया कि भाई यूनिवर्सिटी में पाप का घड़ा बिल्कुल भरा हुआ था वाइस चांसलर का इनके जाति से, और कई मसले और भी थे। तो हम लोगों ने 19/12/2025 को मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। उसके बाद यहाँ 3-3.5 महीने तक लगातार संघर्ष किए, 18-19 मार्च तक। और 21 सदस्यीय हमने कमेटी बना ली थी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय संघर्ष समिति, कृषि बचाओ संघर्ष समिति के नाम से। और उसके तहत मेरे को कन्वीनर रखा गया। जितने राजनीतिक संगठन हैं, जितने गैर राजनीतिक, महिलाओं के, विद्यार्थियों के और किसानों के संगठन हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर जो है कन्वीनर बनाया गया। मेरी प्रधानता के अंदर ये सारे संघर्ष चले। फिर मुझे बाहर जाना पड़ गया। बाहर से आया तो स्टूडेंट्स वगैरह पे मैं कह के गया था कि भाई एक टीचर के ऊपर अटैक हो लिया, वो मारा गया, एक नॉन टीचर मारा गया। अगला जो था मीटिंग में मैंने कहा कि अगला स्टूडेंट्स पे अटैक जल्दी हो सकता है, क्योंकि उनको भी दबाना प्रशासन का भय और आतंक का जैसे माहौल चल रहा है, तो उनको भी करना ज़रूरी है। उनको भी फिर जल्दी ही उनके सिर फोड़े गए और बेवजह लाठीचार्ज किया गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और इस तरीके से मई जून के अंदर ये उनको बच्चों को चोट मारी गई। अब तक भी उनके 1 जुलाई को इनका समझौता हुआ कोई अंडरग्राउंड तरीके से, और आज तक इनके ऊपर एफआईआर भी लटक रही है बेचारों के ऊपर। और इनके कैरियर का सवाल है। हमने ऐसी यूनिवर्सिटी कभी नहीं देखी जो अपने विद्यार्थियों का और टीचर भी भाग भाग के बच्चों का सिर फोड़ रहे हैं, और पुलिस जो है कोई ढंग से संज्ञान नहीं ले पा रही है। और राधे श्याम एक प्रोफेसर था, लाठी लेके मार रहा था अंडर द गाइडेंस ऑफ रजिस्ट्रार पवन कुमार। और पवन कुमार की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है, वो भी इस षड्यंत्र में सारे में शामिल था। और जाति गुलामी और चापलूसी और चुगली का एक हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को अड्डा बना दिया है। और इस तरीके से दुनिया का इतिहास है, चाहे वो ब्रूनो हो, चाहे वो कोपरनिकस हो, चाहे गलीलियो हो, चाहे आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, बोर्लो, स्वतंत्रता से ही कोई जो है विज्ञान का अंदर काम कर सकता है। और इस तरीके के दबाव से जो डरे हुए टीचर हैं, गुलाम मानसिकता के टीचर हैं, अच्छे स्टूडेंट्स को, अच्छे विद्यार्थियों को, अच्छे वैज्ञानिक वो पैदा नहीं कर सकते। ऐसा एक यूनिवर्सल, एक विश्व विदित मानना है सभी वैज्ञानिकों का कि उनको फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम यहाँ है नहीं, पूरी तरह से गुलामी और कुलंद और आतंक का माहौल है। तो इस माहौल के अंदर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें फिर इनकी मांग थी कि भी इंक्वायरी की जाए। हमारी मांग तो थी सीबीआई की इंक्वायरी हो ठोक करके, और इस वीसी को यहाँ से चलता किया जाए। और दूसरे जो जिन्होंने जुर्म किए हैं, सुखबीर सिंह है, करमल मलिक है और हैं जो भी पवन कुमार है, इनके ऊपर एक्शन हो, सख्त एक्शन हो। लेकिन जैसे आपको पता है आजकल का जो माहौल चल रहा है, तो वो नहीं हो पाया। तो ये इंक्वायरी के लिए सरकार मान गई। इंक्वायरी जो थी कमिश्नर साहब ने, श्री अशोक गर्ग ने
इंक्वायरी की करीब 1 महीना पहले रिपोर्ट दे दी थी। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि दिव्या कुमारी के मामले में काफ़ी अनियमितताएं बरती हैं, जिसके कारण उसकी वो मौत तक हो पाई, मौत होगी। वो लिख के मरी है कि मेरी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इस तरीके से जो सुखबीर सिंह है, सुखबीर सिंह की हाई हैंडेडनेस भी, जो लाठीचार्ज था उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये साफ साफ इस रिपोर्ट में लिखा है। और वीसी की तो एसएआर का जो चाहे मामला है, एक छवि सिरोही है, उसकी आउटस्टैंडिंग और वेरी गुड एसएआर है। और एसएआर का मैं बता दूं 23 में उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल लिख दी। इंटीग्रिटी डाउटफुल का मतलब है ये किसी काम का नहीं है, इसका कोई विश्वास नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि सच्चाई में तो इंटीग्रिटी डाउटफुल यहाँ के वाइस चांसलर की और पवन कुमार की, करमल मलिक की, सिक्योरिटी ऑफिसर की, इन लोगों की, और जो इन्होंने एक गैंग सा डेवलप कर रखा है यहाँ, तो उसकी मतलब इंटीग्रिटी डाउटफुल है। होटा प्रधान भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी मौत को, दिव्या फोगाट की मौत को गलत तरीके से जस्टिफाई कर रहा था, जबकि उसकी जिम्मेवारी थी कि स्टाफ को लेकर उसकी पीड़ा को वीसी तक पहुंचाए। उसकी बजाय वो वीसी की गोद में बैठ गए और आज तक भी बैठे, चाहे वीसी कुछ भी करे, रजिस्ट्रार कुछ करे, और उनके साथ बैठे। उनको पर्सनल अपने लोगों के प्रमोशन चाहिए, फॉरेन की विजिट चाहिए, और अपना जो है लालच है उसके हवाले से यूनिवर्सिटी कर दी है। दूसरा इसका ये मुद्दा है कि इनकी वाइफ है संतोष कुमारी, उनकी 58 साल की थी। उन्होंने वो एक गबन करते हुए टीएडीए का मामला 2.73 लाख की उन्होंने गबन किया, और 58 साल की उम्र में रिटायर होना था। गलत तरीके से उनको डायरेक्टर बनाया गया, जबकि स्टैट्यूट में ये साफ लिखा हुआ है कोई भी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई वाइस चांसलर अपने किसी घरेलू उसके प्रभाव यूज करके उसको बेनिफिट नहीं देगा। उसने अपनी पत्नी को डायरेक्टर की पोस्ट करके गलत तरीके से लगाया। हरियाणा सरकार के अंदर जो है 58 साल की उम्र है, यहाँ 60 साल की है, उसको 50 लाख का बेनिफिट दिया गया। तो हम मांग करते हैं कि ये 50 लाख रिकवर हो और वो इस पोस्ट से बर्खास्त हो। अगला मामला है, मतलब जो है और भी बहुत मामले हैं यहाँ पर। जैसे सिक्योरिटी ऑफिसर है, वो जो है रिजर्वेशन पोस्ट के अगेंस्ट उसको लगाया गया है, और उसकी भी इंक्वायरी एक तय दिल से इसमें लिखी है। फिर जो डॉक्टर है उन्हें कोताही बरती, बच्चों को चोट लग गई, कोताही बरती, और उसके ऊपर भी एक्शन लेने की उन्होंने बात की है। ये तो कोई भी कमिश्नर नहीं कहेगा कि वीसी को हटाओ या पनवेल के, लेकिन जनता ये मांग करती है इस वीसी को, इन जुर्मियों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, और सही इस इंक्वायरी की रिपोर्ट है इनको लागू किया जाए। और भी कई मुद्दे हैं, उनको भी इनकी गहराई से छानबीन की जाए। मेरी जो है गवर्नर साहब से, हिज हाईनेस गवर्नर हरियाणा और सरकार से अपील है कि इस रिपोर्ट को वो लागू करें और इनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन ले। और अगला जो मामले हैं, चाहे वो कोई भी अपॉइंटमेंट का मामला है, और इसका जो फ़ी हाइक का मामला था, ये डेमोक्रेटिक राइट है बच्चों का, और इसमें मतलब जो है इनका कोई फॉल्ट भी हमें नज़र नहीं आता। झूठे केसेस बने हुए हैं, ये तुरंत प्रभाव से लें। और ये जिम्मेवारी तो जो कमेटी के थे, 2 एमएलए थे, यहाँ डांडा साहब थे, एक और ये साथी थे, कौन क्या नाम था इनका, रणधीर पनियार जी थे। इनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको फौरन जो है इनको रद्द करवाएं। और अगली जो बात है, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि सिक्योरिटी के अंदर तो जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो ट्रेंड आदमी हैं, जो सोल्जर टाइप के लोग हैं, उनको ही लगाया जाना चाहिए। पिक एंड चूज के ऊपर सिफारिश के आधार पर इनका चयन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये सारी रिपोर्ट, ये लंबी चौड़ी है 28 की। ये मुख्य जो मुद्दे हैं, एक मुद्दा था स्टूडेंट्स वेलफेयर का, वो खुद सेक्सुअल असाल्ट के अंदर उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, और उसको जिम्मेवार बनाया जाना, उसको डीएसडब्ल्यू बनाया जाना, वो खुद जेल जा चुके हैं।
FIR उन पे 2018 में हो चुकी है ML खिचड़ पे, उसको स्टूडेंट्स वेलफेयर का दर्जा वो पोस्ट देना, ये सरासर एक अन्याय है और गलत है। तो ये सारे ही गलत काम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार का ये अड्डा बन चुका है। टीचिंग, नॉन टीचिंग और एक्सटेंशन वगैरह से दूर हट करके, साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक नॉलेज से हट करके, ये दूसरे अपनी ओछी राजनीति के अंदर, डिवाइड एंड रूल के अंदर जो है वाइस चांसलर जो है वो काम कर रहा है। ना ही ये एक अच्छा इंसान है, ना ही अच्छा साइंटिस्ट है, ना ही अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर है। इस तरीके से यूनिवर्सिटी का धीरे धीरे लगातार पतन हो रहा है और यूनिवर्सिटी का जो ढांचा है अपनी जगह से वो जो है काफ़ी नीचे जाने लग रहा है। इसमें बहुत लोग, बहुत हमने वीडियो भी पहले भी डाली थी, आज भी ये डाली हैं, और बहुत से मुद्दे हैं। 13 मुद्दों के ऊपर इन्होंने बात की और बहुत मुद्दे रह भी गए जो है इंक्वायरी करने, क्योंकि लोग उनसे नहीं मिल पाए होंगे। और मैं तो बहुत ही प्रभावित हूँ अशोक कुमार गर्ग जी से। आजकल के जैसे दमन का, कोर्ट कचहरी का और सुप्रीम कोर्ट तक के ऊपर जूता फेंका गया चीफ जस्टिस जो सबसे ताकतवर है, उस माहौल में भी उस इंसान ने काफ़ी हद तक जो है सच्चाई को रखने का प्रयास किया है। हम आत्मा से, उनका मन से, दिल से अशोक गर्ग जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सच्चाई को पकड़ने की कोशिश की। धन्यवाद। सर, सरकार ने कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। हाँ जी। उस रिपोर्ट के अगेंस्ट जाते हुए प्रशासन, एचयू प्रशासन ने सुखबीर सिंह को ज्वाइनिंग दे दी है, जबकि कार्रवाई करने की बात थी। आपके पास क्या विकल्प बचता है आगे? विकल्प तो क्या है, हमारी तो एक मांग ही है। हम तो अपना संघर्ष करते रहेंगे इन जो है बैड एलिमेंट्स के खिलाफ, क्योंकि इनको तो एक परमानेंट लाइसेंस दे दिया है कि तुम चाहे जो मर्जी करो। जैसे विकास हुड्डा की मौत का मामला था, उसमें तो सुखबीर सिंह का पूरा हाथ उसी का ही है। गलत तरीके से उसको जो है मैनिपुलेट किया और जो है उसको मौत तक पहुंचाया। तो इस तरीके से भी अब हमारा तो काम ये है कि हम तो संघर्ष करना, जनता की जो आवाज़ है, अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ है और सोशल जस्टिस के लिए जो आवाज़ है, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन और जुर्मी जो एटीट्यूड है अथॉरिटीज़ का, उसके जो खिलाफ बात है और इस यूनिवर्सिटी को बचाने का सवाल है, वो हम करते रहेंगे और पहले भी करते आए हैं। तो अर्शदीप भी आपके साथ, अर्शदीप केस दर्ज हुआ आपके ऊपर भी, मतलब कहीं ना कहीं नाम उसमें आया हुआ, नोटिस आया। आपका क्या कहना है कि किस तरीके से मतलब आगे संघर्ष करोगे? देखिए, जिस तरीके से इस मामले में कमिश्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट दी है, हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो जितने भी क्वेश्चंस उनके सामने पुट किए गए, कमिश्नर साहब ने बाकायदा स्पेसिफिक क्वेश्चंस रख के उनसे उनका जवाब देने को बोला था विश्वविद्यालय प्रशासन को। लेकिन बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद भी पूरा कोऑपरेट विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया। छात्रों के सिर फोड़े गए, विश्वविद्यालय स्टाफ का दमन किया गया, बार बार उनके साथ जो है उनको दबाने का प्रयास किया गया। उनका जो वाजिब हक बनते थे उनको गलत नीयत के साथ उनको हक देने से वंचित किया गया। तो जिस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन का और खासकर वीसी साहब का जो रवैया रहा है, और साथ में पुलिस प्रशासन ने भी कार्रवाई करने में अपना जो फ़र्ज नहीं निभा पाए हैं, तो इन सब बातों को देखते हुए हमारा हरियाणा सरकार से ये निवेदन है कि इस मामले में जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपने के लिए कमेटी जो बनाई थी, गर्ग साहब ने अपनी कमेटी सौंप दी है। तमाम खामियां हैं जो विश्वविद्यालय के प्रशासन की तरफ से रही हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन की जो जिम्मेवारी बनती थी, जो अनियमितताएं बरती गई हैं विश्वविद्यालय के वीसी के द्वारा, उन सब बातों को देखते हुए और अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ना तो इंटरनल कोई कार्रवाई की गई, जो इस सारे घटनाक्रम के ऊपर उनका जो फर्ज बनता था वो उन्होंने पूरा नहीं किया, और जो ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी थी इसमें भी कोऑपरेट करने की बजाय बार बार सवालों के जवाब देने की बजाय उन्होंने इस इंडिपेंडेंट इंक्वायरी को प्रभावित करने का काम किया है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि जब तक इस सारे मामले में कोई कार्रवाई नहीं ले ली जाती सरकार की तरफ से, और अन्य कोई जितनी भी कार्रवाई इस पे बनती है, इस रिपोर्ट के आधार पर, गर्ग साहब की रिपोर्ट के आधार पर जितनी भी कार्रवाई बनती है, चाहे वो क्रिमिनल कार्रवाई बनती है या जितनी भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई बनती है, वो सब जब तक पूरी नहीं हो जाती, विश्वविद्यालय के वीसी को तुरंत उनके पद से हटाया जाए, ताकि ये जो जांच अपनी रिपोर्ट दी है कमिश्नर साहब ने, उस जांच के रिपोर्ट के आधार पर उन पर तमाम जो कार्रवाई सरकार की तरफ से बनती है
और क्रिमिनल कार्रवाई जो बनती है वो कार्रवाई इंडिपेंडेंट तरीके से आगे बढ़ पाए और सारी कार्रवाई को जो अंजाम इन्होंने दिया है, जिस तरीके से अंजाम दिया है, उसके ऊपर एक सख्त एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाए, ये हमारा निवेदन है। बहुत सी अनियमितताएं विश्वविद्यालय के वीसी द्वारा की गई हैं, जैसे कि इनकी पत्नी को इन्होंने एक स्पेशल पद क्रिएट करके उनको यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा विभाग से डेप्यूटेशन करवा करके और विश्वविद्यालय के कैंपस स्कूल के अंदर अपॉइंटमेंट देने का काम किया है। वो बिल्कुल उसमें जो कमिश्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें साफ स्पष्ट ये लिखा गया है कि 50 लाख रुपए के उनको जो फ़ायदा पहुंचाने का जो काम था वो किया गया है, तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए और सिर्फ भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हुए। जो छात्रों के प्रति उनकी जिम्मेवारी बनती है, जो विश्वविद्यालय के स्टाफ के प्रति उनकी जो जिम्मेवारी बनती है और जो तमाम उनकी ड्यूटियां बनती हैं, उनको भुला करके सिर्फ अपना घर भरने का काम वीसी साहब ने किया है। तो हमारी निवेदन है कि सरकार से इनको तुरंत इनके पद से हटाया जाए। और पीछे एक दो बार बातें उठी हैं और विश्वविद्यालय के वीसी साहब ने कहा है कि मैं पूरी तरीके से धार्मिक आदमी हूँ, किसी के साथ मैं गलत नहीं करूँगा। तो आज मैं उनसे जवाब मांगता हूँ कि विश्वविद्यालय के वीसी साहब, आज जो ऑल इंडिया के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के वीसी हैं, उनकी एक समिट होने जा रही है विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर। 2 दिन की समिट है। माननीय मंत्री जी भी हरियाणा सरकार के यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आज इस मौके पर अगर वो एक धार्मिक व्यक्ति, एक कॉकटेल पार्टी का आयोजन उनकी तरफ से रखा गया है तो शाम रोड पर कहीं किसी लोकेशन पे, तो अगर वो धार्मिक आदमी खुद को जाहिर करते हैं तो धार्मिक आदमी के जो जिम्मेवारियां बनती हैं वो अपनी पूरी नहीं कर पाए और आज एक धार्मिक आदमी होते हुए कॉकटेल पार्टी का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। किस खुशी में वो ये कर रहे हैं? क्या छात्रों का दमन करने की खुशी में ये किया जा रहा है? छात्रों के सिर फोड़े गए इसलिए किया जा रहा है? या विश्वविद्यालय के जो स्टाफ है उनको ये मजबूर कर दिया गया आत्महत्या करने के लिए? और बहुत से जो विश्वविद्यालय के स्टाफ के जो सदस्य हैं वो इस बात के लिए मजबूर हो रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के रास्ते पर हैं। तो इन हालात में आप किस तरीके से अपने नैतिकता को ताक पर रखते हुए ये सब कार्रवाई करने जा रहे हैं? तो मेरा इतना ही निवेदन है, आगे जो भी होगी कार्रवाई जो भी बढ़ती होगी उसके बारे में आपको फिर सूचना दे दी जाएगी। कमिश्नर ने रिपोर्ट 30 नवंबर से पहले दे दी थी, जी सारी बातें भी उसमें आ गई। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है अभी सरकार गंभीर नहीं है, आगे कार्रवाई नहीं? देखिए, सरकार की गंभीरता का अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं कि अभी तक 1 महीने से ऊपर का टाइम बीत चुका है, लेकिन सरकार की पहल पे ही इस कमेटी का जो गठन किया गया था और सरकार की तरफ से बाकायदा जो सरकार के नुमाइंदे थे, चाहे वो रणधीर पनिहार जी MLA हों, चाहे उस दौरान रणवीर गंगवा जी और महिपाल ढांडा जी और ये तमाम जो कमेटी के सदस्य थे, 4 सदस्यीय जो कमेटी थे, उन्होंने आकर के आश्वासन दिया था कि भाई हम इस बारे में तुरंत सख्त कार्रवाई करेंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे, जो भी कमेटी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन अब भी हम सरकार के पर विश्वास जता रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही सरकार कोई बड़ा एक्शन लेगी। अगर सरकार कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती तो यहाँ पर समाज के तमाम जो नागरिक, जिस तरीके से पूरे देश के तमाम तबकों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, एकजुट हुए थे, सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जल्द ही अपनी तरफ से पहल करते हुए इस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई करें और दोषियों को सजा दें। अन्यथा तमाम देश के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, तमाम जो संगठन है, इस शहर के तमाम जिम्मेवार लोग हैं, उनको फिर से कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि हमारी 25 सदस्यीय कमेटी बनी है, जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं, गलत काम होते हैं, उसके लिए कन्वीनर हमारे अर्जुन सिंह राणा जी बने हैं। और इस कमेटी में और इस जन संघर्ष समिति में बहुत सारे संगठन हैं, जिसमें महिलाओं की और भी जो भी पीड़ित हैं उनकी आवाज़ उठाई जाती है। मेरे से पहले अर्जुन सिंह राणा जी ने सारी बातें बता दी हैं, किस प्रकार से दिव्या फोगाट और दिलबाग विकास हुड्डा की जो है यहाँ पर मतलब दर्दनाक मौत हुई, उसके बावजूद भी वाइस चांसलर बिल्कुल चुप है। इतनी अनियमितताएं हैं इसमें यूनिवर्सिटी में, इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी थी, लेकिन वाइस चांसलर ने यहाँ पर एक दूषित वातावरण पैदा कर दिया है। चाहे नौकरियां हो, चाहे और कोई उसका शासन हो, कोई भी मामला हो, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारी जो है ना प्रशासन से मांग है कि जो भी कमिश्नर साहब ने रिपोर्ट दी थी जब बच्चे हड़ताल पे बैठे थे, उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और जो बच्चे जिनके ऊपर FIR कटी हुई है उनको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और जो भी मामला है उसको, यूनिवर्सिटी का जो भी मामला है उसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए, यही हमारी मांग है। बेवजह से बहुत ही घटिया तरीके से उनका खाली करवाया गया और उन पे दबाव बनाया गया, उनका रोटी पानी बंद किया गया
उनको शौचालय तक की दिक्कत रही, खाने पीने की दिक्कत रही। ऐसा तो जेल के अंदर भी कैदियों से नहीं होता। शर्म आनी चाहिए। लानत अपनी ही बच्चियों के खिलाफ इन्होंने इतने अत्याचार किए। तो हम तो बहुत पीड़ित हैं इस बात से कि नारी जाति है और ये विद्यार्थी हैं, हमारे देश का भविष्य हैं, तो इनके जो है खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र करके, मारपीट करके, इनका पानी खाना बंद करके इनके ऊपर जुल्म ढाया गया। हम घोर निंदा करते हैं।